हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। बेटा आज हम करेंगे सूरदास जी के जो पद थे उनके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। कहते हैं ना उद्धव तुम बड़े भागी, बड़भागी है ना, बड़े भाग्य वाले। तो क्या मतलब था उसका, क्या है ना, क्या व्यंग निहित था उसमें, कौन सा व्यंग था। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम से में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णता अपरिचित है। कहने का मतलब ये है कि गोपियां तो इतनी दूर रहकर भी उनसे इतना ज्यादा लगाव रखती हैं, लेकिन ये उद्धव कितना भाग्यहीन है कि कृष्ण रूपी प्रेम सागर में रहता हुआ भी और यानी कि उनके पास रहता हुआ भी, उनके साथ रहता हुआ भी उनके प्रेम में जो आनंद है उनसे वंचित है, उनके प्रेम बंधन में ये नहीं बंध पाया। तो ये बहुत ही मतलब कि भाग्यहीन है, इससे बुरा भाग्य किसी का नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न है बेटा कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहली है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। और दूसरी एग्जाम्पल क्या थी बेटा, वह जल के मध्य रखे तेल के गागर यानी कि मटके की भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। उद्धव पर श्री कृष्ण का प्रेम अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है, जो ज्ञानियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो तीसरा है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियां क्या कहती हैं कि जैसे कमल के पत्ते पानी में तो डूबे रहते हैं, लेकिन एक भी बूंद पानी की उस पे नहीं लगती। तेल से लगी जैसे मटकी को अगर हम पानी में रख दें और जब मटकी को हम बाहर निकालें पानी से तो उस पे एक भी पानी की बूंद नहीं चिपकी होती। और ऐसी वो प्रेम की नदी में के पास रहता हुआ भी उसने कभी अपने पूरा तो उसने क्या स्नान करना था प्रेम की नदी में, कभी उसने पैर भी नहीं डुबा कर देखे। उनका कहना है कि वे कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं, अर्थात साक्षात प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी वह उनके प्रेम से वंचित है। चौथा प्रश्न है बेटा यहाँ पर, उद्धव द्वारा दिया गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। विरह अग्नि क्या थी बेटा, जो जुदाई में वो जल रही थी, कृष्ण से अलग होने में जो एक वो विरह महसूस कर रही थी, अकेलापन महसूस कर रही थी। और ऊपर से उद्धव आके ये कह देता है कि भी कृष्ण को भूलकर तुम निर्गुण की भक्ति करो, तो ये उन्हें और भी कष्टप्रिय लगता है। गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनती जा रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम में रस में डूबी हुई थी। कृष्ण को आना था, परंतु उन्होंने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को यह उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना का उपदेश देना प्रारंभ किया। तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ जाती है। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। ठीक है बेटा। पांचवा प्रश्न है ये, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो मर्यादा न लही मतलब मर्यादा ही खुद ने ही नहीं रखी कृष्ण ने। कौन सी? प्रेम की मर्यादा के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर भी उनकी विरह वेदना मिट सकती थी। अगर कृष्ण आते तो विरह वेदना मिटती, परंतु कृष्ण ने तो स्वयं न आकर उद्धव को यह संदेश देकर भेज दिया कि गोपियां कृष्ण का प्रेम भूलकर योग साधना में लग जाएं। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। जैसे कि अगर
गोपियां कृष्ण को प्रेम कर रही थी तो कृष्ण का फर्ज बनता था उनके प्रति प्रेम भावना रखना, लेकिन उसने क्या किया, उन्होंने तो प्रेम रस के उत्तर में योग की शुष्क धारा भेज दी। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। आज हम बेटा ये 6वां प्रश्न करेंगे और ये लास्ट है, इसके बाद बाकी के प्रश्न मैं आपको कल करवाऊंगी। तो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। अनन्य होता बेटा बस अपने आप में या हजारों में एक, जो अपने आप जो अकेला होता है। अनन्य मतलब जिसके जैसा कोई नहीं होता। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। वे अपने को हारिल पक्षी को कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी तन मन वचन और क्रम से, अगर कहना मन वचन कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है। वह जागते सोते स्वप्नावस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाई रहती है। साथ ही गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों से भी की है जो गुड़ पर आसक्त होकर उससे चिपक जाती हैं और स्वयं फिर कभी अपने आप को छुड़ा नहीं पाती और वही प्राण जो है वो त्याग देती है। ठीक है बेटा, तो आज हम सिर्फ इतने ही प्रश्न करेंगे, तो आप धीरे धीरे आप 6 प्रश्न करो, बाकी के 6-7 है वो मैं आपको कल करवा दूंगी। आज के लिए बेटा बस इतना ही। थैंक यू सो मच।